13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई. पाई के रूप में आपको आंसर निकालना है, यानी पाई की वैल्यू आपको आंसर में नहीं रखनी है. क्वेश्चन ऐसा यूं कह रहा है बच्चों कि एक आपको सिलेंडर है माउंटेड है किसके ऊपर? एक हेमिस्फीयर के ऊपर. किसके? हेमिस्फीयर के ऊपर. समझ पा रहे हो? कह रहा है एक सॉलिड शेप ऑफ कोन. सॉरी कोन है. क्या है? कोन. सिलेंडर नहीं बच्चों, ये क्या है? कोन है. तो कोन का फॉर्मूला तो आपको पता. कोन किस तरह बनता है? इस तरह कोन बनता है. ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ कर सवाल को लिखना है. क्या कह रहा है? A solid is in the shape of cone standing on the hemisphere. ये हेमिस्फीयर हो गया, बॉल जैसे, कटोरी जैसा, और ये आइसक्रीम खाने वाला कौन हो गया, रखा गया. और दोनों का जो रेडियस दिया है, क्या रेडियाई मतलब दोनों का, इसका भी रेडियस और इसका भी, क्योंकि कौन नीचे से इस तरह दिखाई देता है सर्कल जैसा, तो इसमें भी रेडियस होता है. और हेमिस्फीयर का भी इसी प्रकार होता है सर्कल, और इसी के ऊपर फिट रखा हुआ है. ठीक है, तो इसका क्या दिया हुआ है? रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस. कोन की जो हाइट है ना, ये वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर. रेडियस के बराबर है. क्या है? बराबर जितना रेडियस है. तो पहले हम सॉल्व में क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन. क्या लिखेंगे? गिवन. रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर. कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों की इक्वल है. हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. दोनों के रेडियस वही दी है, तो इसको हम आर बराबर लिख देते, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा. ठीक है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर दी हुई है. आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाइट को एच बोलते हैं. जो कोन की हाइट है उसका एरिया कितना दिया हुआ है? सॉरी, हाइट 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हेमिस्फीयर और कोन के रेडियस के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब देखिए ये पूरा बर्तन बन गया हमारा. क्या बन गया? बर्तन. तो इसका सॉलिड, इसका क्या वॉल्यूम निकालना है, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा? बहुत आसान है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे. क्या सॉल्यूशन में? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब सॉलिड, ये वॉल्यूम, ये दोनों बर्तन, मतलब ये जो दोनों चीज किससे किससे मिलकर बनी आप देख पा रहे होंगे. एक तो इसमें कोन है और एक है हेमिस्फीयर. तो अगर हम लिख दे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा. हमको बाकी वैल्यू दी ही है. ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. अभी हम पूरा लिख रहे हैं, फिर आप वी लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे तो वो माना जाएगा. ठीक है, करने का तरीका यही रहेगा. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ये आप लोगों को समझाने के लिए क्या कहता है. ठीक है, ये रफ वर्क है. अब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने लॉजिक तो लगा लिया है कि एक ऊपर से कौन है तो कौन का वैल्यूम, नीचे से हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वैल्यूम, दोनों के वैल्यूम को प्लस कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. यही होता है. वो स्फीयर का होता है. हेमिस्फीयर का आधा जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब. समझ पा रही है आप? अब देखिए बच्चों, इसमें से हमने पाई के फॉर्म में आंसर निकाला, यानी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है सवाल में. ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं क्या क्या कॉमन है. देखिए इसमें एक है, इसमें भी एक है, एक कॉमन है. नीचे 3 इसमें भी है, इसमें भी 3, तो एक बड़े 3 कॉमन आ गया. इसमें भी पाई है जी, बिल्कुल इसमें भी पाई है, तो पाई कॉमन ले लिया. आर इसमें है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया. अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ एच. बाकी चीज तो हमने बाहर कॉमन ले ली, तो इसमें बचा क्या? एच बचा. प्लस इसमें क्या बचा? 2 बचा है, अभी ऊपर 2 लिख दिए, और एक ठो आर बचा है. आर 3 ठो थे, 2 आर बाहर आ गया, तो एक आर बचा है कि नहीं? बस अब इसको वैल्यू आंसर आ गया. बड़ा सरल सवाल था. तो पाई आर की वैल्यू कितनी होती बच्चों? आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दीजिए. अब यहाँ भी 1, एच कितनी हाइट कितनी दी है? 1 है, प्लस 2 × 1 है. बस आंसर आ गया। पाई की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि पाई के रूप में आंसर निकालना है।
1/3, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1/3 पाई रहेगा। इधर देखिए क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 से 3 कट गया तो आंसर आ जाएगा पाई। ये आंसर पाई बस आएगा, यानी 22/7, दैट्स ऑल। तो ये पाई आ गया बच्चों ना। अब ये वॉल्यूम है हमारा, तो वॉल्यूम को हमेशा ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब में। ये यूनिट अगर नहीं लगाएंगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते बच्चों। Rakel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with the 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. Rakel नाम की एक स्टूडेंट है। अच्छा देखो, क्वेश्चन को बनाने के लिए कहानी ढूंढी गई कि Rakel नाम की एक स्टूडेंट है, ठीक है, ओके, और Rakel इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। तो उसने एक सिलेंडर तैयार किया है जिसके दोनों साइड में क्या जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम शीट जुड़ी है, जो कोन के आकार में है। कैसे है, कोन के आकार। उधर भी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो रैकेल ने क्या किया कि एक सिलेंडर बनाया जो कि सिलेंडर जैसा ही था और उसके दोनों तरफ कोन जैसा आकार का जुड़ा हुआ था, बेलना जैसा बनाया है कि नहीं। आगे क्या कह रहा है, दोनों इंड में जुड़े हुए, उधर भी इधर भी। आगे क्या कह रहा है, 2 ends using the aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. The diameter of model, यानी देखो डायमीटर इसका सिलेंडर का भी डायमीटर वही होगा और ये जो कोन का डायमीटर भी वही होगा। तो डायमीटर जो गिवन है पहले हम उसी को लिखते हैं बच्चों। तो गिवन इज इक्वल टू, हम दूसरा स्केल ले लेते हैं, डायमीटर क्या है, सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 3 कितना दिया, सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, अब निकालिए। तो इसका रेडियस निकाल देते, क्योंकि 3 सेंटीमीटर डायमीटर में कोई सवाल सॉल्व होता नहीं है, तो रेडियस आ जाएगा 3/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो रेडियस हमारा 1.5 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, द डायमीटर मॉडल इज 3 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, डायमीटर, और लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12, यानी ये टोटल यहां से यहां तक मॉडल पूरा बोल रहा ना। मॉडल अगर सिलेंडर बस बोलता तो सिलेंडर बस की हाइट होती, पर ये जितना भी इन दोनों को जोड़ करके, कोन को जोड़ करके जो भी एरिया बनी, मॉडल की पूरी लंबाई बता रहा है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम लेंथ के रूप में मान लेंगे कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी सवाल करने के लिए। तो हाइट इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, कैसे, सिलेंडर L प्लस हाइट अगर निकालेंगे तो देखो बच्चों, ये यहाँ से डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, डायमीटर कितना है 3, तो रेडियस की, इसका रेडियस कितना होगा, ये यहाँ से आगे देखते हैं, सवाल पहले पढ़ते हैं। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब लोग जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, तो 2 कोन है ना इसमें, तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 2 4 सेंटीमीटर अगर हम 12 में घटा दिया जाए तो हाइट कितनी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। तो देखो बच्चों, हमारे पास लेंथ टोटल मॉडल की 12 है, और हमारे पास कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट, देखो 2 हाइट है, तो एक को H1 मान लो, एक को H2, इसको H1 और इसको H2, तो कोन की एक हाइट कितनी है, 2 है, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगी, 2, तो 2 into 2 हो जाएगी, तो दूनी 4 सेंटीमीटर। और ये H1 है, तो 12 में टोटल में से हम क्या घटा देंगे, 4 घटा दीजिए, तो हमें H1 पता चल जाएगी कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की और ये कोन की हाइट हमें पता चल गई। बस समझ में आ रहा है। एक बात भी समझ लो बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक का मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कोन की जो लंबाई है, कोन की, एक कोन की 2 सेंटीमीटर है, दोनों कोन की कितनी हो जाएगी, 2 2 4 नहीं हो जाएगी, तो ये कोन की हाइट अलग हो गई। अब कोन की दोनों हाइट को अगर हम पूरे में से घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यही वाला एरिया बचेगा। तो हम सिलेंडर का निकाल लिया हाइट, तो 12 से 4 घटा दिए तो 8, और कोन की हाइट हमारे पास 4 है, दोनों को मिलाकर सिंगल का करेंगे तो 2 ही रहेगा। समझ पा रहे हो। अब हमें क्या निकालना है, आगे क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट Rakel मेड्स।
Assume the outer inner dimension of the model to be nearly जो the अंदर same. एयर बाहर। यानी जैसा बाहर दिख रहा है वैसे अंदर भी होगा, तो इसके अंदर कितनी एयर हो सकती है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल। प्रेजेंट इन मॉडल। मॉडल क्या है? यही नमूना। इतना आ सकता है। तो दो इसमें फॉर्मूले हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्यों? दो होना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। और दो क्यों लिखे हैं बच्चों? क्योंकि एक ये दोनों कोन दिए, तो दोनों गुणा कर दिए जैसे हेमिस्फीयर पे करते थे। बस फॉर्मूला रखना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर लेके घर को जाना है। तो चलिए वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, यही होता है। अब जो चीज कॉमन होती है हम अक्सर क्या करते हैं? निकाल लिया करते हैं। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी अच्छा, इसमें भी अच्छा, निकाल लेंगे तो बचे ही गए क्या? देखो पाई आर स्क्वायर और एच पूरा चीज इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है ना? तो हम टोटल निकाल लिए तो अंदर इसमें बचेगा एक तो बचता ही है जब कॉमन लेते हैं, प्लस और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 2 तो बचा है, तुम्हारा बचा है बस 2 ही बचा है कि नहीं? अरे यार अच्छा बटे 3 नहीं बचा है क्या? ये बटे 3 बचा हुआ है कि नहीं? ओके, अगर आपको कठिनाई लग रहा है तो आप इतने में ही वैल्यू रख सकते थे। कॉमन लेना नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा, आपको पास सब दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कॉमन हम नहीं ले सकते। पूछो क्यों बेटा? क्यों? अभी भले समझ में आ गया। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एच अगर एक जैसे होते दोनों के हाइट तब हम कॉमन लेते, जबकि ये सिलेंडर का H1 है और ये इसका H2 है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते। बस 2 चीज कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या ले सकते हैं? तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर दोनों को बराबर है। यहाँ बचेगा H1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा और H2 बचेगा और बटे 3 बचेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब वैल्यू रख देंगे इसमें। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? आर की 1.5 तो 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 2 बार। अब H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 है प्लस 2 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। नहीं H2 की 2 है, 8 थोड़े की 2 है, तो हम 2 का गुणा किए तो है, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों? अब ये देखो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब हम इधर सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? 22/7 1.5 का 1.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.3 आएगा। 1.5 का गुणा 1.5 में 3 थोड़ी आएगा? 3 नहीं आएगा। 5 5 जा 25 कैरी 2 5 1 जा 5 2 7। फिर यही चीज आएगा 1 5 जा 1 1 जा कितना आएगा? 5 7 5 12 1 1 2। अब 1 2 डिजिट पहले है तो 2.25 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2.25। तो यहाँ लिखेंगे 2.25। ठीक, अंदर क्या बचेगा? इधर बचेगा 8 प्लस 2 2 जा 4 4/3। इतना आ गया? हाँ। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हटा के इधर 2 डिजिट पहले तो 100 आ जाएगा, है कि नहीं? 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। 5 से काटो, 5 10 जा 50, 5 2 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से काटो तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। छोटा हो गया ना, ऊपर बचा 11 9 जा 99, नीचे क्या बचेगा? 7 2 जा 14, है ना? अब इधर ब्रैकेट में क्या बनेगा? 3 8 जा 24, 24 प्लस 4 बटे 3। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से सॉल्व होगा। 3 1 का एलसीएम 3 1 3 जा 3 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे 8 से 3 8 24 प्लस लगाएंगे 3 1 कम 3 एक बार गया, 1 का गुणा 4 में करेंगे 1 चौको 4। समझ पा रहे हो ना? शॉर्ट फॉर्म में। अब हम इधर चलेंगे भैया, जगह का इस्तेमाल करेंगे अपन लोग। क्या जगह का इस्तेमाल करेंगे? तो इधर हमारे पास है 99/14, ब्रैकेट में बच रहा 24 4 28, 28 बटे 3, 14 दूना 28 कट गया, 3 से इसको काट दो, 3 3 का 9 3 3 का
33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। दैट्स ऑल। गुलाब जामुन कॉन्टेन शुगर। देखो बच्चों ये हमारा एक डब्बा रखा हुआ है, इस बास्केट से कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें यूं कुछ गुलाब जामुन बने हुए, रसगुल्ला, ये रसगुल्ला कुछ इस प्रकार से बने हैं, ठीक है आपको। अगर एक रसगुल्ला को हम ऊपर से निकाल दें तो रसगुल्ला कुछ यूं दिखाई देगा, हम पतला कर दिए हैं पर रसगुल्ला दिखाई ऐसे देगा, लाइन उनको बना दी, ये रसगुल्ला होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कैप्सूल है, लेकिन रसगुल्ला ऐसा ही दिखाई देगा। कह रहा है गुलाब जामुन कॉन्टेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। ये जैसे आप कोई रसगुल्ला खाते हो, अगर उसमें सीरा ना रहे तो क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। तो जितना भी रसगुल्ला है उसका उसमें से 30% रसगुल्ला का सिरप है। क्या है? सिरप, सीरा जिसको बोलते हैं, चीनी का रस। समझ पा रहे हो? तो 30% आप कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी बता देंगे। किसी भी चीज का, जैसे हम बोले कि मेरी शर्ट 400 रुपए की है, तो 400 रुपए का कहेगा सर जी 30% छूट कर दो, तो कैसे निकालेंगे? किसी चीज का 30% निकालना होता है, 30% जिसमें रहता है बटे वो हट जाता है, बटे 100 हो जाता है और गुणे कर देते हैं 400 का, तो 0 से 0 कर देंगे, 4 3 12 120 रुपया। तो बड़ा आसान है, यानी परसेंटेज निकालने के लिए जिस संख्या का परसेंटेज निकाला है तो परसेंटेज गुणते वो संख्या लिख देनी है। तो परसेंटेज में परेशान मत होइए सवाल में, ठीक है, हम बता देंगे। कह रहा है 30% ऑफ इट्स बैलून, वो अपने बैलून का 30% सीधा है इसमें। कितना? सीधा। मान लीजिए अगर इसमें सीधा कितना है 100, तो इसमें 70% क्या है? 70% गुलाब जामुन है, 30% क्या है आपका सीधा। समझ पा रहे हो? आगे फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अभी जो डब्बा है इसमें 45 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन? 45। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा ये हमें निकालना है। क्या? तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान तरीका। अगर हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाए, एक का पता चल जाएगा तो हम 45 में गुणा कर देंगे, तो कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा? 45। अब जब हमारे पास 45 गुलाब जामुन का पता चल गया वॉल्यूम, तो जितना 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30% निकाल देंगे। 30 गुणते जितना वॉल्यूम आएगा, तो 30/100 गुणते जितना वॉल्यूम आया रहेगा 45 गुलाब जामुन का, तो काटेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? करेंगे कैसे? पहले हम लोग समझे करेंगे कैसे। बहुत सरल सवाल है, देखने में कठिन लग रहा है। तो कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्स लाइक अ सिलेंडर, सभी सिलेंडर के आकार के जैसे हैं। कैसे? सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर, उनमें 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ये हेमिस्फीयर है, समझ पा रहे हो ना? तो 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आखिरी में समझाएंगे। अब पहले हम सवाल बना जाते हैं। पहले एक गुलाब जामुन का हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? पहले तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो टोटल रसगुल्ले का वॉल्यूम आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें दिया होना चाहिए कुछ चीजें। जैसे हम गिवन क्या क्या दिया बच्चों को लिख लेते हैं। गिवन ईच शेप डायग्राम इंड्स टू लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखो क्या लिखा है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई जो है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? तो लेंथ हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर ये जो है ये डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर। तो डायमीटर हमारी कितनी दी हुई है बच्चों? 2.8 सेंटीमीटर। बस इतना काफी है हमारे पास। जब कोई चीज डायमीटर, तो हम एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो डायमीटर दिया रहता है तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं? रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 2.8 के बटे 2 कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कितना आ गया हमारा रेडियस? 1.4। रेडियस इसको आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लेंथ हमारे पास दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है? सिलेंडर की अगर जो हम हाइट भी निकाल लें तो काम बच जाए, है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अब हमारे पास रेडियस 1.4 आ चुका है, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो कहलाता है, तभी ना सर्कल बनता है। तो अगर 5 टोटल है रसगुल्ले की लंबाई, तो 5 में से टोटल में से ये हम 1.4 इधर माइनस कर दें, तो हमारा सिलेंडर ऑफ हाइट निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ
सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे बच्चों? बड़ा आसान है। टोटल कितना है? टोटल हाइट है 5, माइनस कर देंगे 2 इंटू हेमिस्फीयर कितने हैं? 2, तो 2 गुणते, और उसका रेडियस कितना है? 1.4। 1.4 समझ पाया कैसे आया ये? अरे इधर का भी उधर का, तो दोनों साइड लोगे तो 2 को गुणा कर दिए, और रेडियस है कितना? 1.4। तो 5 माइनस 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, वही उतना आ गया 2.8। अब इसको माइनस करिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 5 में से 5.02.8 माइनस करिए, 10 में 8 गया 2, 4 में 2 गया 2.2, कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 2.2 सेंटीमीटर हमारा ये हाइट आ गया सिलेंडर का, यानी एच। बस अब हम पहले निकालते जाएंगे, सवाल आता चला जाएगा। तो अब हम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ आ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ, पहले सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें क्या है? 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 का क्यों गुणा किया? क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर। अब बस वैल्यू रखो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। ध्यान रखना, ये सब भूलो ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा एच प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2 तो बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ अभी 2 दूनी 4, पूरा 4 बचा हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे पूरा 4, और नीचे बचा हुआ है 3 पाई, और आर स्क्वायर चला गया तो सिर्फ आर बचा हुआ है। 3 तो आर था ना, तो 2 आर कॉमन ले लिए, तो 1 आर अभी बचा हुआ है। अब बस वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी थी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1.4। 1.4 का होल स्क्वायर। ठीक है। हाइट कितनी थी हुई हमारी? हाइट 2.2 थी, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू अभी निकाला 1.4। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा जोड़ गुणा घटाना भाग करना पड़ेगा। 14 का 14 में करेंगे गुणा तो 196 आएगा। 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 4 एक 5, 1 चौको 4, 1 एक कम 1, 6 9 1, 196। कैसे 14 तुम सोच रहे होगे ना, तो 22/7 है बेटा। ये जो दशमलव हम हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 अंक पहले दशमलव आएगा, तो 1.4 का स्क्वायर करेंगे 1.4 में, तो 1.96 आएगा। कितना आएगा? 1.96 आ गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास? 2.2 है, तो इसको दशमलव हटा ले 10 हो गया, प्लस कर दो। यहाँ क्या बचेगा? 4/3 इंटू 1.4 है, तो इसको हटा लेंगे तो आ जाएगा 10। समझ में आ गया? डेसिमल हटाते जा रहे हैं। अब देखो 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी हमारा और चीज बाकी अभी नहीं कट रहा है। ठीक है। इधर भी काटो, 2 5 जा 10, 2 11 जा 11। ठीक है बेटा। अब इधर देखो क्या कट रहा है, ये अगर ये डेसिमल हटाओ ये 100 आ जाएगा। कितना? 100। 2 से काटिए तो 11 आ जाएगा, और ये 2 से काटिए तो 50 आ जाएगा। फिर किससे काटेंगे? 2 से काटिए और ये 25 आ जाएगा। ये 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 2 8 जा 16। ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आया 11 मल्टीप्लाइड 98 अपॉन 25 मल्टी 7 मल्टीप्लाई 25। ठीक। अंदर क्या बच रहा है? 11 बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, प्लस ऊपर क्या बच रहा है? 42 जा 28, नीचे क्या बच रहा है? 5 क्या है? 15। यही बच रहा है ना, है कि नहीं? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 11 का 98 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा? तो चलो पूरा करते हैं। 11 8 जा 88, 11 9 जा 99। 99 में 8 प्लस करिए, कितना आएगा? 107। कितना आएगा? 107 अपॉन 25 में 7 का गुणा करिए, तो 7 पना 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है? 14 और 3 17, 175 आ गया। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद देखिए 15 और 5 कैल्शियम ले लेंगे तो 15 ही आएगा, है कि नहीं? अंदर
5 तिहाई 15, 3 बार गया तो 3 का गुणा 11 से, 11 तिया 33 प्लस 15 कम 15 एक बार गया तो 28। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो नीचे कैसे लिखेंगे 1078 अपॉन 175 ब्रैकेट में 33 में 28 जोड़ी 8 3 11 और 2 3 5 2 3 5 नहीं सॉरी 8 3 11 की 1 2 3 5 1 6 61 अपॉन 15। अब देखो क्या किससे कटेगा, जो कटता होगा उसको काट देंगे, नहीं ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का आएगा। अभी आंसर नहीं आया है, इतना लिख लो तो आगे हम बताएंगे। तो अब हम आगे इधर साइड से लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये कट तो रहा नहीं है, कोई नंबर कट नहीं रहा, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1078 का 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 65758 और नीचे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखो, ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा 2625। अब इसका इसमें से काट देंगे तो कितना आएगा डिवाइड करने में 25.050066। तो इतना ही आप लिखिए, कितना 25.0506, इतनी वैल्यू आपको रखनी है सेंटीमीटर की। ये आपका पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब आपको कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए बच्चों 45 का, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो कितना होगा 45 का इसमें गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 45 इंटू 25.0506। देखो दशमलव के 3 डिजिट तक आप वैल्यू ले सकते हैं, हमने 4 ले ली है, आप 3 डिजिट तक वैल्यू ले सकते हैं। अब इसका बताइए गुणा कितना आएगा, गुणा करके बताइए फटाक से। और तो देखो 45 को मल्टीप्लाई इसमें किए तो 1127.277 आ गया है। अब ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया है 45 गुलाब जामुन का। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अब कह रहा है जो इस पूरे मतलब 45 गुलाब जामुन आ चुके हैं, इसके अंदर 30% सिरा है, तो कितना सिरा होगा, तो इसका 30% निकालेंगे, 30 सिरप अपॉन सिरप लिख देंगे, बस 30% ऑफ ये वैल्यूम लिख देंगे 1127.277, तो 30 बटे क्या हो जाएगा 100 और ऑफ की जगह गुणा 1127.277। अभी आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 3 का इसमें गुणा कर लीजिएगा, 1 दशमलव काट करके 1 दशमलव ये जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, तो क्या कर लीजिए यहाँ आ गया, ये दशमलव गायब हो गया। तो अब इसमें 3 का गुणा कर लीजिए, ये बहुत बड़ा है, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 7 21 2 23, 3 दूनी 6, 3 7 21 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 338.1631 अप्रोक्स लिमिट, इतना आंसर आपका आना चाहिए। सिरप की इतनी वैल्यू है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या है सिरप। बच्चों एक चीज और, हमने आप लोगों को इतने लंबे लंबे गुणा करने के लिए अप्लाई किया है, अगर आप चाहते हैं कि इस इतना लंबा गुणा ना करना पड़े, तो जो हमने डेसिमल था, अक्सर सवाल में डेसिमल हटाने से जो हमने मल्टीप्लाई आसान हो जाता है काटने में, इसलिए मैंने डेसिमल हटाया। आपको अगर इससे सरल करना होगा तो डेसिमल मत हटाइएगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी गणित में।